दर्शन करने चले जाते हैं भोलेनाथ के। मैम जिसे आप स्टंट कह रही हैं उसे मैं श्रद्धा की नज़रों से देखता हूँ। भैया तुम्हारी वजह से क्या हम पूजा साधना करनी छोड़ दें? अभी भी ये विधवा विलाप कर रहे हैं, भी होना बहुत जरूरी है। मैडम एक बात बताऊँ, मोदी जी का आम खाना क्या, राहुल गांधी की बाइक चलाना भी तो चर्चा का विषय बन जाता है। मोदी जी तो आज पूरे विश्व के सबसे ताकतवर नेता है, नंबर 1। वो पेटी पैक हो चुकी है 4 जून को, वो कि कौन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाला है। केजरीवाल ने क्या कहा, मुझे वोट दो नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा, ये मुझे जेल भेज देंगे। तो क्या आप कांग्रेस को और राहुल गांधी को ईमानदार बोलेंगे? वैसे तुम्हें राम मंदिर से वो था कि तुम्हारी नानी मना करती थी कि राम मंदिर, मेरे राम ऐसी जगह नहीं होंगे, और जब जेल गए तो तुमने क्या पढ़ी वहाँ पर? दिल्ली में तो हम दोस्त हैं, पंजाब में माँ की ऐसी बहन की ऐसी दुनिया भर की गालियाँ बके जा रहे हो भाई। बिन दूल्हे की बारात ले जा रहे हो, दूल्हा वहाँ डिसाइड कर लेंगे। अरे कन्या किसके बरमाला डालेगी गले में, है कोई दूल्हा इस इंडी गठबंधन में? यहाँ तो दूल्हा मोदी बना हुआ है भाई। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत माता के एक सच्चे सपूत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। और बात अगर की जाए तो मोदी की योग साधना की, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? मोदी जी योग में जाते हैं, विपक्ष जो है वो हिल जाता है, चुनाव आयोग तक जाने की बात करता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि चुनाव आयोग के से इसकी जो है वो शिकायत की जाएगी, लेकिन मीडिया के लिए भी एक पाबंदी लगाने की विपक्ष जो है वो बात करता है कि मीडिया उनकी योग साधना को नहीं दिखाएगा। हालांकि सुबह से ही जो है वो मोदी जी के वो सारी तमाम वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, ये भी दिखाया जा रहा है वो कैसे बैठे हैं, हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है। क्या आपको लगता है? मैडम मैं तो इसका बहुत स्वागत करता हूँ। पहली चीज़, मोदी जी हमारे कर्म योगी हैं। पहले उन्होंने अपना कर्म किया, अब योग साधना में गए हैं। कोई प्रपंच नहीं किया उन्होंने कि हाँ ऊपर से जनेऊ डाल लूँगा और ये करूँगा। और इस काम को कौन नहीं करता है? एक बात बताइए ना, चुनाव आते आते राहुल गांधी जी जनेऊ ऊपर से पहनने लग जाते हैं, दर्शन करने चले जाते हैं भोलेनाथ के। तो मोदी जी तो शुरू से भोलेनाथ के थे, भोलेनाथ के हैं, और भोलेनाथ के, श्री रामचंद्र जी के, श्री कृष्ण जी के, इन्हीं के रहेंगे। विपक्ष ने यही तो बात बोली है कि हमें किसी के कुछ भी करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव से, जबकि कल जो है वो वोटिंग होनी है कुछ और जगहों पे, कुछ और राज्यों पे, कल 7वें चरण की अंतिम वोटिंग का वो है, और उसके बीच में जो है उससे पहले मोदी का ये स्टंट जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को डरा रहा है। मैम जिसे आप स्टंट कह रही हैं उसे मैं श्रद्धा की नज़रों से देखता हूँ। और विपक्ष का क्या काम? चुनाव से पहले मैडम एक बात बताइए ना, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव शुरू होने वाले, चुनाव नहीं होने वाले हैं। हर 6 महीने में हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं। अभी जब राम मंदिर का वो होना था, स्थापना होनी थी, मूर्ति स्थापित होनी थी, तब भी इन्होंने यही कहा कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। भैया तुम्हारी वजह से क्या हम पूजा साधना करनी छोड़ दें? इनको जब चादर चढ़ानी होती है तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है। और नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं है, ये पहले भी गए थे ना, 2019 में भी चुनाव के बाद वो गए थे केदारनाथ में दर्शन करने, तब भी इन्होंने यही छाती पीटी थी, विधवा विलाप किया था। अभी भी ये विधवा विलाप कर रहे हैं। एक कर्म योगी अपने कर्म साधना को साधने गया है, कर्म करने के बाद वो योग में लीन हुए हैं, और उसके लिए ना ऐसा तपस्वी होना बहुत जरूरी है। मोदी जी का आम खाना भी जो है वो चर्चा का विषय बन जाता है। मैडम एक बात बताऊं, मोदी जी का आम खाना क्या, राहुल गांधी की बाइक चलाना भी तो चर्चा का विषय बन जाता है। आप उस पर क्यों नहीं बोलती हैं? राहुल गांधी कौन से पद पर हैं? मोदी जी तो आज पूरे विश्व के सबसे ताकतवर नेता है, नंबर 1। 78% की वोटिंग के साथ, वो वोटिंग सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे विश्व की वोटिंग के साथ में। राहुल गांधी कौन है मैडम? अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है। तो आप कैसी बातें कर रही हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने आप में वो ब्रांड है कि उनकी चर्चाएं होंगी। अब आप उनकी तुलना किसी से भी करेंगे तो ऐसे थोड़ा ही चलेगा। और आप समझिए इस बात को, चुनाव है इसलिए मैं अपनी पूजा साधना नहीं करूँगा, ये बहुत गलत चीज़ है। हर बार होती है और वो करेंगे, इतना ही है। वो वहाँ गए हैं, तुम महाकाल चले जाओ, दर्शन कर लो, तुम्हें किसने रोका है? और दूसरी बात, 7वें चरण की वोटिंग है कल। देश का जो नेता था, जिसे देश को चुनना था, 6 चरणों की जो लगभग 85% वोटिंग हो चुकी है, 6 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और उन्होंने अपना नेता चुन लिया है। वो पेटी पैक हो चुकी है। 4 जून को वो दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने, सबके सामने आ जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाला है। तो ये लोग इतना डरे हुए क्यों हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। इनको मोदी, विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी डरे हुए हैं, तभी 400 पार चिल्ला रहे हैं। मैडम वो डर और बौखलाहट सबकी
आंखों पे नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी जहां गए वहां उन्होंने जनता से वोट मांगी और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, मुझे वोट दो नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा, ये मुझे जेल भेज देंगे। डर किसके दिल में था? और सारे के सारे अगर ये डर नहीं होता, दिल्ली के अंदर में तुम एक साथ गठबंधन करते हो, पंजाब में एक दूसरे को गालियां बक रहे हो, क्यों भाई? भगवंत मान सरकार से जब पूछा गया, भगवंत मान से पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस को और राहुल गांधी को ईमानदार बोलेंगे? कहते नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोल देंगे, उनको तो हम गालियां बक कर आए हैं सत्ता में। पंजाब में तुम्हारा बैर है, दिल्ली के अंदर। आज की जो जनता है ना मैडम, वो इतनी समझदार है कि तुम्हारे ये सारी चीजें देख रही है, ये प्रपंच देख रही है। और जो तुम काल नेमी बनकर, वैसे तुम्हें राम मंदिर से वो था कि तुम्हारी नानी मना करती थी कि राम मंदिर, मेरे राम ऐसी जगह नहीं होंगे। और जब जेल गए तो तुमने क्या पढ़ी वहां पर? गीता, भगवत गीता पढ़ी और रामचरितमानस पढ़ी। राम याद आ गए। दिल्ली में आते ही सबसे पहले जाकर कनॉट प्लेस में हनुमान जी के दर्शन करें। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि बजरंगबली से ही बेड़ा पार होगा, भोलेनाथ से ही बेड़ा पार होगा, श्री राम से ही बेड़ा पार होगा। समझ गई? ये समझना बहुत जरूरी है। ये लोग हर बार एक शगुफा छोड़ते हैं। अगर ये कुछ भी गलत होता तो चुनाव आयोग जरूर उस पर संज्ञान लेता। एक आदमी अपनी साधना करने गया हुआ है, अब वहाँ पर मीडिया अगर कवर कर रही है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूँ, केजरीवाल जी क्या दर्शाना चाह रहे हैं हमारे। दिल्ली में तो हम दोस्त हैं, पंजाब में माँ की ऐसी बहन की ऐसी दुनिया भर की गालियाँ बके जा रहे हो भाई। पब्लिक को क्या तुम दर्शाना चाह रहे हो? बिन दूल्हे की बारात ले जा रहे हो, दूल्हा वहाँ डिसाइड कर लेंगे। अरे कन्या किसके बरमाला डालेगी गले में? है कोई दूल्हा इस इंडी गठबंधन में? यहाँ तो दूल्हा मोदी बना हुआ है भाई। ये इनने डुबो दिया दिल्ली को, भी देश का ही बेड़ा गर्क करेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ। मुझे ना, चाहे वो पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, एक शब्द से बड़ी नफरत हो गई है, जो सब कहते हैं दूल्हा दूल्हा दूल्हा। ये भारत का लोकतंत्र का चुनाव है, भारत सरकार है और भारत को हम माता मानते हैं। किसी भी पार्टी के नेता की ये औकात नहीं है कि वो मेरी पार्टी का दूल्हा बनेगा। ठीक है? भारत माता का असली सपूत जो बनेगा वो गद्दी पर बैठेगा। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत माता के एक सच्चे सपूत हैं और वही गद्दी पर बैठेंगे। 4 जून को आप देख लीजिएगा। क्या कह रही हैं आंटी? मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जो साधना फिल्म का गाना है, जो मैंने अभी आपको बताया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार, देख लो बात सुना, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाह कुचला, जब जी चाह मसला, उसे दुत्कार दिया। ये रिकॉर्ड दिल्ली के हर चौराहे पर सुबह के 8 बजे से लेकर चला देना चाहिए, रात्रि के 8 बजे तक चलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली मतलब गठबंधन महाशक्तिशाली महाशक्तिशाली गठबंधन 5 हाथ, यानी कि मतलब बोलिए। जस्ट 1 मिनट, ओके। यानी कि मतलब सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जो भी हो, नाक है, 5 हाथ है, 5 हाथ में नाक है। नाक शक्तिशाली को कोई भी जो भी झूठ बोले उसको झूठ पाप लगेगा, लेकिन जीतेगा गठबंधन, जीतेगा महाशक्तिशाली। गठबंधन आएगा तो मोदी, 100% आएगा तो मोदी। नहीं मैम, मोदी जी ही आएंगे। क्यों? राम मंदिर का निर्माण किसने किया? राम मंदिर का निर्माण किसने किया? मोदी जी ने किया। आज तक किसी ने किया? किसी ने नहीं किया मैम। अगर वो राम मंदिर का निर्माण कर सकता है, देश को चला सकता है एक अच्छे ढंग से, तो मोदी जी ही आएंगे। हाँ जी। तो देखिए, ये थी दिल्ली की जनता की राय। आप लोग क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।